हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज के वीडियो में जानेंगे शैडो फाइल के बारे में। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, यूज़र मैनेजमेंट शुरू किया था लास्ट वीडियो का। उसके अंदर हमने PassWD फाइल के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हो और यूज़र को डिलीट कर सकते हो। उसके अंदर हमने PassWD फाइल के अंदर हमने देखा था कि कैसे हमने अपने यूज़र का नाम चेंज किया था, उसका UID चेंज किया था, उसका ग्रुप ID चेंज किया था, उसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन फीड करी थी और उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करके देखी थी और उसका लॉगिन शेल चेंज किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे शैडो फाइल के बारे में। शैडो फाइल क्या करती है, देखिए शैडो फाइल क्या करती है। यूज़र डेटाबेस शैडो, इट कीप्स पासवर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र्स। ये यूज़र की पासवर्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। सबसे पहली फील्ड जो होती है वो होती है यूज़र नेम। अभी हम क्या करते हैं, पहले एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने यूज़र क्रिएट किया, यूज़र ऐड RAJ राज, किसी भी नाम से कर दिया, मैंने राज के नाम से कर दिया। और अब हम इसका जो इन्फॉर्मेशन है शैडो फाइल में चलते हैं। तो मैंने विम एडिटर के थ्रू इस फाइल को खोला, ETC के अंदर शैडो, ठीक है। शिफ्ट G से मैं सबसे नीचे बॉटम में आ गया। ये हमारा राज नाम का यूज़र बन गया और ये पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन है सारी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, फील्ड यूज़र नेम, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ली शैडो फाइल से, राज की उसके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारी फील्ड क्या आ रही है, यूज़र नेम। तो हमारा ये राज नाम से हमने क्रिएट किया था, तो ये राज नाम आ गया उसका। नेक्स्ट फील्ड जो होती है वो पासवर्ड की होती है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन के साइन दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ये 4 मीनिंग होते हैं। अगर इन 2 कॉलन के अंदर, एक ये कॉलन है, एक ये कॉलन, इस कॉलन 2 कॉलन के अंदर अगर ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी ना हो, तो नो पासवर्ड, यानी कि इस यूज़र को पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये ब्लैंक है तो आपका यूज़र क्या होगा, बिना पासवर्ड के लॉगिन कर लेगा। और अगर इनके बीच में अगर 2 एक्सक्लेमेशन साइन लगे हों, जैसे कि इस समय लगे हुए हैं, तो वो कह रहा है कि पासवर्ड रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इस यूज़र को, अगर अभी आप इस यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं, अभी हम किससे लॉगिन है, इससे मैं बाहर आता हूँ, अभी हम रूट से लॉगिन है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इससे राज से लॉगिन हो जाऊँ, तो वो राज से अभी हम लॉगिन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बीच में ये 2 एक्सक्लेमेशन का साइन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पासवर्ड इसको रिक्वायर्ड है। जब हम इसको पासवर्ड असाइन करेंगे तभी हम इससे लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है अकाउंट लॉग्ड। अगर इसके अंदर एक एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और उसके आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आपका अकाउंट लॉक है। और अगर 2 एक्सक्लेमेशन और एक डॉलर साइन लगा है तो आपका पासवर्ड लॉक्ड है। इन दोनों कंडीशन के अंदर, बल्कि इन तीनों कंडीशन के अंदर यूज़र जो है लॉगिन नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में कब लॉगिन कर पाएगा, जब हम इसको पासवर्ड असाइन कर देंगे। अगर पासवर्ड इसको दे देते हैं तो ये यूज़र लॉगिन कर जाएगा।
अगर इस तरह से बना हुआ आ रहा है तो वो लॉगिन नहीं करेगा। तो ये आपकी जो दूसरी फील्ड होती है ये पासवर्ड की फील्ड होती है। तीसरा नंबर जो आता है ये वाला, ये लास्ट पासवर्ड चेंज डेट सिंस 1 जनवरी 1970। यूनिक्स के अंदर 1 जनवरी 1970 से लेकर और जिस दिन आपने अपना पासवर्ड चेंज किया है, आज हमने इसको क्रिएट किया तो इसका मतलब हो गया कि आज के दिन हमने इसका पासवर्ड चेंज किया है या करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी डेट आ रही है 26 अप्रैल 2020। तो इस तारीख से लेकर 1 जनवरी 1970 से लेकर 26 अप्रैल 2020 तक जितने भी दिन बनेंगे, एक ईयर के 365 को मिला के, एक ईयर के 365 मानकर, तो उनका टोटल जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लास्ट पासवर्ड चेंज, अगर सपोज मैंने ये कल क्रिएट किया होता, अगर मैं यहाँ पर इसकी डेट चेंज कर देता तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 7/7 आ जाता, क्योंकि एक दिन पहले हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वैल्यू इस डेट से प्रेजेंट डेट, जिस दिन आपने अपना पासवर्ड चेंज किया है उस दिन तक जितने भी डेज हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होती है। इसके आगे नेक्स्ट जो आता है हमारा मिनिमम डेज ऑफ पासवर्ड चेंज। अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। 0 का मतलब है कि आप अपना पासवर्ड जो है, जो आज आपने पासवर्ड रखा है, जो लास्ट पासवर्ड आपने रखा है, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 मिनट बाद चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 मिनट बाद चेंज कर सकते हैं, एक दिन बाद चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं उसको, 0 अगर लिखा है तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो क्या होगा कि ये इस डेट के अकॉर्डिंग, जिस दिन भी आपने पासवर्ड चेंज किया है उस डेट से एक दिन के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और मैंने ये पासवर्ड आज चेंज किया ना, क्योंकि हमने आज ये क्रिएट किया है। अगर ये हमने कल किया होता तो यहाँ पे कितना आता, 77 आता, और यहाँ पे मैं लिख दूँ आज की डेट में एक दिन, कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सके, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस डेट के हिसाब से यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पे हमें 2 डालना पड़ेगा। जब 2 डालेंगे तब वो एक दिन के बाद चेंज करेगा। तो ये डेट बड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पॉलिसी लगानी है। अभी मैंने 1 लिखा है तो ये क्योंकि आज ये क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब एक दिन हमारा पूरा यूज़ हो जाएगा, ये एक दिन के बाद पासवर्ड को चेंज करेगा। लेकिन अगर ये एक दिन पहले यहाँ पे 26 की जगह 25 डेट होती, ये जो 26 है ना, 26 की जगह अगर 25 डेट होती और मैं यहाँ पे आज के दिन 26 तारीख को मैं 1 लिख दूँ तो फिर वो फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो होता है ये होता है मैक्सिमम डेज ऑफ पासवर्ड चेंज, यानी कि इतने दिन के बाद यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करेगा ही करेगा, इतने दिन के बाद उसका पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। अब ये 19,999 है डेज, इतने दिन के बाद यूज़र का पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इतने दिन तक तो वैसे ही यूज़र ज़िंदा नहीं रहेगा, तो इसलिए ये यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये, तो कभी भी पासवर्ड आपका एक्सपायर होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी लगा दूँ कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो 40 दिन चलेगा, तो जैसे ही 40 दिन पूरे होंगे इस डेट के अकॉर्डिंग, लास्ट पासवर्ड चेंज डेट के अकॉर्डिंग, जैसे ही 40 दिन पूरे होंगे तो आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अगर 40 दिन से पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया तो फिर दोबारा से आपको नेक्स्ट 40 दिन मिल जाएंगे। इसके बाद ये होता है वार्निंग डेज बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी, यानी कि अभी मैंने 40 दिन दिया हुआ है यहाँ पर, तो ठीक 33 डेज बाद यानी 34वें दिन आपका प्रॉम्प्ट आना शुरू होगा कि आपका पासवर्ड ख़त्म होने वाला है, उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये वार्निंग डेज होती है हमारी। उसके बाद 7th फील्ड आती है हमारी पासवर्ड इनएक्टिव। अभी यहाँ पे पासवर्ड इनएक्टिव खाली है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम डेज है कितना है, 40 दिन। तो 40 दिन जैसे ही ख़त्म होंगे
अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यूज़र के पास ख़त्म हो जाएगी राइट्स। जो ये राज यूज़र है उसके पास राइट ख़त्म हो जाएगा, 40 दिन हो गए, ख़त्म हो गया, अब उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया, अब वो पुराना पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि उसको 2 दिन का और ग्रेस मिल जाएगा। पासवर्ड वो पुराना फिर भी नहीं यूज़ कर पाएगा, लेकिन 2 दिन मिल जाएंगे उसको कि वो उन 2 दिन के अंदर अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर इन 2 दिन के अंदर भी वो अपना पासवर्ड चेंज नहीं करता तो फिर उसका पासवर्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा 8th फील्ड, अकाउंट एक्सपायर। यहाँ पे जितना भी होगी वैल्यू उस दिन के बाद से उसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है और आप चाहते हैं कि वो 10 महीने के बाद उसका अकाउंट अपने आप एक्सपायर हो जाए, 10 महीने के बाद वो चला जाएगा यहाँ से छोड़ के, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से उसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। ये 9th होती है फ्लैग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ दें यहीं पर। ठीक है। तो ये हमारी शेडो फाइल होती है जिसके अंदर हमारी पासवर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है यूज़र की। चलिए शुरू करते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, और ये इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया। तो पहले मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ, ग्रैब राज ETC के अंदर शेडो। ठीक है। तो ये राज की पासवर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो अभी हम इसके अंदर एक क्या करते हैं, ये सेकंड फील्ड हमारी जो है इसके अंदर पासवर्ड इसको रिक्वायर्ड है, तो हम इसको पासवर्ड दे देते हैं। तो पासवर्ड देने के लिए हमारे पास कमांड होता है PASS पास WD और फिर यूज़र का नाम। पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है। इसको पासवर्ड मिल गया, इसको ग्रैब करें। तो ये देखिए इसको पासवर्ड मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कमांड चलाता हूँ ch एज, और मैं कहता हूँ कि इसको लिस्ट करो राज को। मैंने कहा ch एज कमांड से ch एज का फुल फॉर्म होता है चेंज यूज़र पासवर्ड एक्सपायरी इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि ch एज से राज की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करो। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए जो चीज़ हमें यहाँ पर इस तरह इस फॉर्मेट में मिल रही थी वही वाली सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलेगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या था, लास्ट पासवर्ड चेंज, ये हमारे यहाँ पे डेज़ दिखा रहा था। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसी डेज़ को कैलकुलेट करके उसने उसको हमारी डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इन सबको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, अभी हमारी जो लास्ट पासवर्ड चेंज डेट है वो है 26 अप्रैल 2020। तो मैंने इसको चेंज करता हूँ, फिर मैं वही कमांड चलाता हूँ ch एज, और इसकी डेट चेंज करनी है तो मैंने -d लगाया, और इसके बाद फिर मैंने इसका जो सिंटैक्स यूज़ करूँगा, पहले आएगा ईयर डैश और फिर आएगा मंथ डैश और फिर आएगी डेट। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 24 अप्रैल 2020, देन एंटर। और एक गलती हो गई, हमने इसके अंदर लास्ट में नहीं लिखा कि हमें किसकी डेट चेंज करनी है, तो राज की डेट चेंज करनी है, एंटर। ठीक है। अब जरा दोबारा से चेक करते हैं। ग्रैब किया मैंने, ये ग्रैब आ गया, और देखिए 24 अप्रैल 2020। और यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले यहाँ पे 78 आ रहा था, अब यहाँ पे 76 हो गया, 2 दिन पहले हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप ch एज से इसकी डेट को चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट फील्ड को चेंज करना है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 वैल्यू आ रही है। 0 वैल्यू का मतलब है कि ये जो यूज़र है राज, ये कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, चाहे आज करे, चाहे कल करे, चाहे 10 मिनट बाद करे, चाहे 15 मिनट बाद करे।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर ये एक पॉलिसी लगानी है मुझे कि ये 4 दिन के बाद पासवर्ड चेंज करना चाहिए इसको। तो मैं क्या करूँगा, एक वही वाला कमांड ch और स्विच आएगा m, मिनिमम नंबर के लिए स्विच m, और कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। किसके लिए, राज के लिए। चेंज हो गया। दोबारा से इसका चेंज, अभी यहाँ पे 0 आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए 4 आ गया, यानी कि 24 तारीख से लेकर 4, 24 और 4 28, यानी कि इसका मतलब है कि ये अब 29 तारीख को अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है इस डेट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे 26 होता तो 26 और 4 30, यानी कि फिर ये 30 के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर पाता। तो इस डेट के मुताबिक हमने इसको 4 दिन दे दिया कि अब ये अपना पासवर्ड जब भी चेंज करेगा। अब अगर हम इसको लॉगिन करें राज से, तो मैंने शिफ्ट कंट्रोल और टी प्रेस किया और ये मैंने इसको, मैं ये लॉगिन हो गया राज से। तो अब देखें ये पासवर्ड चेंज कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे कमांड रन करा पास wd, देन एंटर। कह रहा है इसका जो यूनिक का पासवर्ड है पहले वाला, उसको पासवर्ड डालो। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड, यानी कि आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये अभी पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। पासवर्ड कब चेंज कर पाएगा, ये जब ये 4 दिन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ 24 है, 24 और 4 28, 28 को पासवर्ड चेंज कर पाएगा ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डेट को और पीछे ले जाता हूँ, 20 कर देता हूँ। तो 20 और 4 कितने होंगे, या 21 कर देता हूँ। 21 और 4 25, यानी कि 26 को फिर लॉग इन कर पाएगा, है ना। तो फिर मैं इसकी डेट को दोबारा अगर मैं चेंज कर दूँ, डेट 2024, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 21, किसकी, राज। अब मैं यहाँ पे इसको चलाऊँ ch, देखिए 21 तारीख आ गई, 21/4/25। अब दोबारा से राज में चलें। अब देखिए ये कर पाता है अपना लॉगिन, और पासवर्ड चेंज कर पाता है। यूनिक्स पासवर्ड मांगना है, देखिए अब न्यू पासवर्ड मांग रहा है। पहले क्या कह रहा था, वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड। अब ये पासवर्ड चेंज कर पा रहा है। तो मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी आप लगा देंगे, तो उतने दिन के बाद ही वो यूज़र अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो फिर दोबारा से ये कभी भी अपनी पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। या अब मैं यहाँ पे डेट बढ़ा दूँ तो फिर वही जैसे पहले था। अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह 24 कर दूँ, 24 और 4 28, तो यानी कि ये 29 तारीख को पासवर्ड चेंज कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम डेज। अब जब हम मैक्सिमम डेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 वैल्यू एक साथ चेंज होंगी। अभी आप देख रहे हो पासवर्ड एक्सपायर नेवर आ रहा है, कि पासवर्ड हमारा कभी एक्सपायर नहीं होगा। पासवर्ड हमारा एक्सपायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेज ही इतने सारे हैं कि ये कभी भी एक्सपायर ही नहीं होगा। ये डेज अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब 275 साल हो जाते हैं। तो 275 साल तक तो कोई यूज़र ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 20, 30, 40 कुछ कर दूँ तो फिर यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, पासवर्ड एक्सपायर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं अब इसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, ch, और अब यहाँ पे आएगा कैपिटल M। ठीक है। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, कैपिटल M, और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 40, और किसको, राज को। हो गया रन। अब दोबारा चेक कीजिए, देखिए
जैसे ही मैंने यहाँ पे 40 दिया, क्या हुआ, जून 5 को इसका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब हम इसको नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, जब पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो उसके नंबर ऑफ डेज अभी 7 दिखा रहा है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए कमांड है ch एज और कैपिटल W। अब मैंने 7 की जगह क्या कर दिया, 10 कर दिया, किसका, राज का। अब दोबारा चेक करिए, अब जो वार्निंग वो आपको 7 दिन पहले देने वाला था, अब वो 10 दिन पहले ही देने शुरू कर देगा, कि 10 दिन पहले ही आपको बता देगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, कब, जून 5 2020 को। उसके 10 दिन पहले ही आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 10 आ गया। अगर आप ग्रैब करके देखें तो वहाँ पर भी चेंज हो गया होगा। दस आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये इसकी नेक्स्ट फील्ड है हमारी इनएक्टिव, यानी पासवर्ड इनएक्टिव, यहाँ पे आ रहा है नेवर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव का मतलब ये है कि जब आपका पासवर्ड ये जो आपके मैक्सिमम नंबर हैं डेज़ के 40 डेज़, अगर ये 40 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं और आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते, तो आपको एडमिन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन और आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल दूँ 2 3 जो भी, तो आपको 2 या 3 दिन की ग्रेस भी मिल जाएगी, यानी 40 दिन के बाद आपको 2-3 दिन और मिल जाएंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सको। पुराना पासवर्ड 40 दिन के बाद आप यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पास 2 या 3 दिन जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाओगे। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ch एज और -i कैपिटल I, और मैंने अब यहाँ पे जैसे दे दिया 2 दिन, किसको, राज को। ठीक है, अब दोबारा चेक करिए, अब क्या होगा, देखो 5 तारीख को आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और 2 दिन का आपको ग्रेस मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर भी 2 दिन के अंदर भी अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया तो क्या होगा, आपका एडमिन के पास जाना पड़ेगा, फिर एडमिन आपको पासवर्ड चेंज करके देगा। ये अकाउंट एक्सपायर, कि हमें अपने अकाउंट को कौन सी डेट देनी है कि उस दिन के बाद भी हमारा अकाउंट अपने आप ही सिस्टम से एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए ch एज और इसके लिए आता है कैपिटल E और डेट डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दी 2020 12 और 31 31/12/2020 को, किसका, राज को। दोबारा से रन करिए, ch एज -l और राज। ठीक है, 31 दिसंबर को आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड्स को, जो शैडो फाइल के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर पॉलिसीज़ लगा सकते हैं। ch एज से आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो यूज़र आप बना रहे हैं तो यूज़र अपने आप ही अपना पासवर्ड रखे, यानी जैसे ही वो अपना लॉगिन करे तो उसको प्रॉम्प्ट मिले कि आप अपना पासवर्ड अपने आप चेंज कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड रन करना पड़ेगा, ch एज और d फॉर डेट, और इससे हम क्या करते हैं, स्विच d से हम डेट चेंज करते हैं, ईयरली डेट जो होती है हमारी, लास्ट पासवर्ड चेंज जो होता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे, कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट पासवर्ड डेट क्या है, और किसका, राज का। तो अब आप इसको चेक करेंगे
देखिए क्या आ रहा है, पासवर्ड एक्सपायर, लास्ट पासवर्ड चेंज। अब सिस्टम को पता ही नहीं है कि वो कब से शुरू करे, कब से कहाँ से शुरू करे। तो जैसे ही वो यूज़र अपने आप लॉगिन करेगा तो वो उसको प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आप अपना पासवर्ड मस्ट बी चेंज, अपना पासवर्ड चेंज कर लो। अभी हमने पास WD से पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड असाइन करके देखा था। तो पास WD से हम क्या क्या और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी, अगर मैं देखूं ग्रैप राज और ETC शैडो, तो इसके अंदर इसका पासवर्ड, अब मैं चाहता हूँ इसका पासवर्ड डिलीट करना। तो मैं क्या करूँगा, पास WD और D फॉर डिलीट, किसका, राज। क्यों नहीं हो रहा डिलीट, क्योंकि हमने यहाँ पे राज से लॉगिन किया हुआ है। तो इसको हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब हम इसको दोबारा चलाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस हो गया। अब दोबारा ग्रैब करें, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ये कॉलन के बीच में ब्लैंक आएगा तो यूज़र क्या है, बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है। और अगर मैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कमांड चलाऊँ PASS पास WD, और मैंने यहाँ पर लिखा L और फिर मैंने लिखा राज। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको ग्रैब करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल एक्सक्लेमेशन, यानी कि अब इसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको पासवर्ड नहीं देंगे तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, PASS WD पास WD और मैंने यहाँ पे लिखा L और ये लिखा राज। सॉरी, ये चलेगा यूज़र मोड से। ठीक है, अब ग्रैब कीजिए। अब देखिए सिंगल एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।